डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सबसे पहले तो हमें ये तथ्य स्वीकार करना होगा कि भारत में साझी संस्कृति जैसी कोई चीज ही नहीं रही है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ 3 भारत रहे हैं, ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। इसी किताब में वे आगे कहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण से पहले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तीखा संघर्ष चला। इस संघर्ष में बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म को पराजित कर दिया था। वे इसी किताब में लिखते हैं कि अशोक ने बुद्ध धम्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। सचमुच ये ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा धक्का था। इससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौण या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी अवहेलना की जाने लगी। निस्संदेह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म को दबा दिया गया, क्योंकि अशोक ने सभी पशुओं की बलि पर रोक लगा दी, जिस पर ब्राह्मणवाद टिका हुआ था। इस प्रकार ब्राह्मणों को न केवल राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया, बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। ये व्यवसाय था यज्ञ कर्म करना और उसके बदले में शुल्क लेना, जो बहुत अधिक होता था। इस प्रकार 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा और इस दौरान ब्राह्मण लोग दलित और दमित वर्गों की तरह रहे। फिर ब्राह्मणों ने साजिश रचना शुरू किया कि कैसे बौद्ध धम्म को पराजित करके ब्राह्मणों के वर्चस्व को फिर से कायम किया जाए। इस साजिश का वर्णन करते हुए बाबा साहब अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में कहते हैं कि दुखी ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। पुष्यमित्र शुंग गोत्र का था। शुंग लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे, जो पशुबलि और सोमबलि में विश्वास करते थे। इसलिए समूचे मौर्य साम्राज्य में पशुबलि निषिद्ध होने और अशोक द्वारा जगह जगह शिलालेखों आदि पर उसकी घोषणा खुदवा देने से शुंगों को स्वाभाविक तौर पर अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे थे। पुष्यमित्र एक सामवेदी ब्राह्मण था और अगर उसने ब्राह्मणों को ह्रास के लिए जिम्मेदार बौद्ध साम्राज्य को नष्ट कर ब्राह्मणों का उद्धार करने और उन्हें अपने धर्म के पालन की छूट देने का बीड़ा उठाया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पुष्यमित्र द्वारा की गई राजहत्या का उद्देश्य राज्य धर्म के रूप में बुद्ध धम्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का संप्रभु शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बुद्ध धम्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके। मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस प्रतिक्रांति का सूत्रपात किया, उसका लक्ष्य बुद्ध धर्म का विनाश, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था, जो वेदी संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई उसकी घोषणा से स्पष्ट है। पुष्यमित्र की बुद्ध धम्म के प्रति निर्दयता का अनुमान बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी। 4